नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। यह कैसी व्यवस्था है और यह कैसा सिस्टम है, और सबसे बड़ा सवाल कि जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसों पर ऐश करने वाले ये आईएएस और इंजीनियर अधिकारी आखिर कब तक बिहार को लूटते रहेंगे। एक मामूली स्क्रैप ठेकेदार जो कल तक कबाड़ का धंधा करता था, वो आज बिहार की पूरी नौकरशाही को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। बिहार के सबसे शर्मनाक और बहुचर्चित टेंडर घोटाले में गिरफ्तार बिचौलिए रिशु श्री उर्फ रंजन सिन्हा को विशेष निगरानी यानी कि एसवीयू ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि ये 5 दिन सिर्फ रिशु श्री के लिए भारी हैं या उन मठाधीश अफसरों की पैंट ढीली होने वाली है जो इस महा घोटाले के असली हिस्सेदार हैं। पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, अब सवाल ये उठ रहा है कि रिशु श्री की 5 दिनों की रिमांड से बिहार की नौकरशाही में हड़कंप क्यों मच गया है? हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि रिशु श्री के पास वो डायरी और राज है जो बिहार के कई बड़े आईएएस अफसरों और इंजीनियरों को सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें, एसवीयू ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन शातिर वकीलों की फौज ने इसका विरोध किया। अतः कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड मंजूर की, और ये 5 दिन कोई मामूली पूछताछ के लिए नहीं थी। रिशु श्री वो कड़ी है जिसने जल संसाधन, नगर विकास, भवन निर्माण विभाग जैसे मलाईदार महकमों में सरकारी टेंडरों की मर्यादा को तार तार कर दिया है। आपको बता दें, एसबीयू की टीम ने सवालों की जो लंबी लिस्ट तैयार की है, उसमें सीधे तौर पे पूछा जाएगा कि कौन सा टेंडर किस अफसर के दस्तखत से पास हुआ है, उसके बदले किसे कितना कहां माल पहुंचाया गया है। ये रिमांड कई बड़े बाबुओं के करियर का कह लीजिए कि डी एंड साबित होने वाला है। लेकिन अब ये जान लीजिए कि ये कोई भी लोग बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगातार इनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और सिटी पोस्ट लाइव भी ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ चुका है जो जनता की गाढ़ी कमाई को ये टेंडर घोटाले के जरिए हड़प करने की कोशिश इन लोगों ने की है। अब सवाल ये है मुस्कान कि क्या यह सिर्फ एक ठेकेदार का घोटाला है या इसके पीछे अधिकारियों का जो 9% कमीशन वाला मॉडल जो चल रहा था वो भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है? देखिए, ये कोई ठेकेदार का अकेला घोटाला नहीं है, बल्कि ये अधिकारियों और बिचौलियों का संगठित 9% कमीशन मॉडल था। जांच में जो सच सामने आया उसे सुनकर किसी भी ईमानदार नागरिक का खून खौल उठेगा। रिशु श्री का काम सिर्फ टेंडर लेना नहीं था, वो टेंडर फिक्सिंग का डॉन बन चुका था। रिशु श्री जिस भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर को सरकारी टेंडर दिलवाता था, उससे सीधे तौर पर 9% का बधा बढ़ाया कमीशन वसूलता था, और इस 9% से 5% हिस्सा सीधे उन भ्रष्ट अधिकारियों के मुख्य इंजीनियर और सचिव के जेब में जाता था जो टेंडर की गोपनीयता को बेचते थे। बाकी बचा हिस्सा इंजीनियर जैसे भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारणी दास, आपको पता होगा, जिनके पास से करीब 9 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए थे। मुमुक्षु चौधरी जो वित्त विभाग में संयुक्त सचिव थे, और बुडको के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह ने कहीं ना कहीं बांटा था अपने बीच, और इन तीनों को तो एसबीयू ने दबोच कर जेल भेज दिया है। लेकिन इनके ऊपर बैठे आका अभी भी बचे हुए। रवि जी, केवल वो घोटालेबाज ही नहीं था, वो टेंडर के जरिए एक तरीके से टेंडर की दलाली भी करता था और उसका कमीशन अधिकारियों तक पहुंचता था। अब सवाल यह है कि जो फ्री यूरोप टूर से लेकर छत पर 9 लाख का आलीशान बगीचा रिशु श्री ने अफसरों को कैसे कैसे अपने जेब में रखा, अब तो धीरे धीरे अब तो आप पोल खोलिए। देखिए, अफसर है, आपको ही पता है कि इन लोगों को पता है कि पैसा लेंगे ना तो कभी ना कभी पकड़ाएंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि घर में थोड़ा चेंज करवा दिया जाता है कि चेंज करवाना है मैडम, बताइए, तो अभी है पैसा। तो अब सोचिए कि शर्म आनी चाहिए ऐसे अफसरों को जो देश के सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विस को पास करके आते हैं और ठेकेदार के टुकड़े पर पलते हैं। रिशु श्री ने अफसरों की सुख सुविधाओं और उनकी अय्याशियों का ऐसा इंतजाम किया था कि कानून के रखवाले उसे गुलाम बन गए। देखिए, 2017 बैच के आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर को इस टेंडर किंग के उनके परिवार के 8 सदस्य को यूरोप की सैर कराई। अगर आप अकेले भी यूरोप करने के लिए घूमने जाइएगा ना तो 5 लाख से कम नहीं लगता है, और डॉलर जैसे जैसे बढ़ रहा है वो तो अब अलग ही लेवल पे जाएगा। तो जून 2024 में ऑस्ट्रेलिया के वियना, सॉलबाज और सेट, आप समझिए कि पूरा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे महंगे शहरों में ठहरना, लग्जरी होटल के बिल करीब 22 लाख रुपए के हवाई टिकट का पूरा खर्च रिशु श्री ने उठाया। तो कोई आदमी, आप सोचिए, 8 आदमी हैं, 28 लाख का खाली टिकट में पैसा लगा रहा है, और यूरोप ट्रिप, शॉपिंग अलग, तो कितना बड़ा टेंडर होगा रवि जी जब इतना पैसा वो खाली ऐसे हवा में उड़ा के दे रहा है। 2014 बैच की आईएएस अधिकारी अभिलाषा कुमार के घर के छत पे 9 लाख रुपए का आलीशान बगीचा, ऐसा बगीचा देखे हैं 9 लाख का आईएएस ऑफिसर का?
आप उनके बंगला में जाइएगा तो ऐसे नॉर्मल रहता है सबके यहाँ, लेकिन आलीशान बगीचा बनवाया गया है। अभिलाषा कुमारी के छत पर बगीचा, जी, हम लोग अक्सर जमीन पर बगीचा देखा है, सुना भी है, लेकिन अब आईएएस अधिकारी के छत पर बगीचा लगता है हम लोग पहली बार ही सुन रहे हैं। हाँ, टेरेस गार्डन कहते हैं इसको। इसी ठेकेदार ने अपने पैसे से बनवाया था, और यही नहीं, उनके रिश्तेदारों को गोवा, दिल्ली, हैदराबाद की हवाई सैर कराना, महंगे आईफोन गिफ्ट करना ऋषु श्री के लिए बाएं हाथ का खेल था। नतीजा क्या हुआ? सरकार ने इन दोनों आईएएस अफसरों को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन क्या सिर्फ सस्पेंशन से इनकी सजा काफी है? सजा काफी नहीं है, आगे भी कार्रवाई की जरूरत है। और इस महा जो घोटाले में जो सीनियर आईपीएस संजीव हंस हैं, आईएएस हैं, क्या इनकी भूमिका है और ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? संजीव हंस तो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं भाई, दूरे से चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई हमको झूठे फंसाया गया है। जिनका नाम आया वो तो आराम से बैठे हुए थे, कुछ किए हैं नहीं है तो डर क्यों रहे हैं भाई? सामने आइए ना। क्योंकि उनके नाम पे निकल चुका है ना वारंट, जैसे मिलेंगे वैसे दबोच लेगा, बाद में बतियाइएगा। चला पहले जेल चला तो बाद में बतियाल जाएगी का भइल बा का ना भइल बा, और एक बार जो जेल जाएगा आपको लगता है इतना आसानी से यहाँ से निकल पाएगा? संजीव हंस, अब देखिए जैसे क्या होता है, मान लीजिए 5 लोग का दोषी है, एक पकड़ा गया है, दूसरे के पीछे पड़ा, तो बोलेगा हमको क्या पकड़ रहे हो, उसका भी तो नाम लिया था, पहले उसको पकड़िए, वो तो वहीं पे है। तो अब समझिए कि इस पूरे टेंडर फिक्सिंग रैकेट का सबसे बड़ा रसूखदार नाम है सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस। आप सोचिए, जल संसाधन विभाग जब ईडी और एसबीयू ने सिकंजा कसा तो इस मामले में जड़े सीधे संजीव हंस तक जा पहुंची। एसबीयू की टीम ने सबूतों के आधार पर संजीव हंस के सरकारी आवास रेवेन्यू बोर्ड के दफ्तर पर छापेमारी की और महाशय गायब मिले। जांच एजेंसियों को आदेश है कि गिरफ्तारी के डर से छुपे हुए हैं। खुद को फंसा देख संजीव हंस ने एसबीयू के अधिकारी को 4 पन्ने की चिट्ठी लिखकर अपने बेगुनाही का रोना रोया है। उनका तर्क है कि 3.5 मतलब 3.5 करोड़ से ऊपर के टेंडर पूरी कमेटी के पास करती थी और मेरा तो कोई हाथ ही नहीं है, वे अकेले जिम्मेदार नहीं है, अकेले अब सोचिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप साफ है तो जांच एजेंसी के सामने दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं करते? भाग क्यों रहे हैं? आइए आके बैठिए, बात करिए, नमवा लीजिए आप भी। बिल्कुल, लेकिन अब ये है सवाल कि देखिए सुप्रीम कोर्ट से जो मिली आंशिक राहत और ईडी की जांच के बाद अब आगे क्या होने वाला है, क्या लगता है? देखिए ऋषु श्री बहुत शातिर खिलाड़ी है। एक तरफ जहां एसबीयू उसकी रिमांड लेकर राज उगलवा रही है, वही दूसरी तरफ उसने सुप्रीम कोर्ट से चालाकी से 4 हफ्ते की अंतरिम राहत ले ली है। ईडी उसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल गिरफ्तार ना करे। कोर्ट ने उसे अपना पटना हाई कोर्ट में जमानत अर्जी कराने के लिए कहा है। और यदि आप सोचिए, लेकिन याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से साफ इंकार कर दिया है। ईडी ने पहले ही ऋषु श्री के घर से 2 करोड़ रुपए के सोना चांदी खाली है, 2 करोड़ का सोना चांदी, हीरो के जेवरात, 50 से ज्यादा जमीन के डीडी है बरामद किए गए हैं। और एसबीयू के इन 5 दिनों की रिमांड इस केस का टर्निंग पॉइंट है। अगर ऋषु श्री ने मुंह खोला, और उसे खोलना ही पड़ेगा क्योंकि बिहार प्रशासनिक सेवा के कई और बड़े मगरमच्छ अभी हाथ नहीं पकड़ाए हैं, हत्ते नहीं चढ़े हैं, तो अब तक के छोटे अधिकारी के पीछे छिप रहे थे सीधे बेओर जेल के अंदर ऋषु श्री के बगल वाली बैरक में बंद नजर आएंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि ऋषु श्री सिर्फ अकेले ही इस टेंडर घोटाले में शामिल नहीं था, बल्कि उसके अंडर में कई ऐसे दफ्तर, बेनामी दफ्तर चल रहे थे जिसका सिटी पोस्ट लाइव आगे भी खुलासा करेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार का टेंडर घोटाला सिर्फ चंद करोड़ों के हेरा फेरी की कहानी नहीं है। इस सूबे के जो विकास की जो छाती पर किया गया वो घाव है जिसने बिहार को सालों पीछे ढकेल दिया है। जो पैसे सड़कों, नालों, पुलों और जल परियोजनाओं में लगने चाहिए थे उनसे जो है आईएएस अफसरों के परिवार यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे और छतों पर 9-9 लाख के बगीचे सज रहे थे। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार का पूरा महकमा अगर वाकई भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करता है तो इस बार कार्रवाई सिर्फ छोटे इंजीनियरों या 2 आईएएस जो अधिकारी हैं उनके सस्पेंशन पर नहीं रुकनी चाहिए। ऋषु श्री की इस 5 दिनों की जो रिमांड से निकले हर एक नाम को, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों नहीं हो, उनको भी सलाखों के पीछे भेजना होगा, वरना जनता यह मान लेगी कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए हर बार की तरह इस बार भी छोटे प्यादों को ही बलि दे दी गई। अब सवाल बड़ा है और बिहार की जनता अब सिर्फ और सिर्फ ठोस कार्रवाई ही चाहती है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो और भी मछलियां हैं उन पर कब तक कार्रवाई होती है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।